और रूस के लिए क्या है बाइडेन की सीधी चेतावनी, क्या है पुतिन की सबसे बड़ी चुनौती, ताइवान पर कब्जे के लिए जिनपिंग का बड़ा प्लान क्या है, कब खत्म होगा किर्गिस्तान तजाकिस्तान संघर्ष और नैंसी पेलोसी के आर्मीनिया दौरे के मायने क्या हैं। दुनिया के कई देशों में जारी तनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन को चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन में मास डिस्ट्रक्शन करने वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। बाइडेन ने कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध की तस्वीर दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बदल जाएगी। बाइडेन ने कहा कि घातक हथियारों के इस्तेमाल से रूस और पुतिन की छवि दुनिया भर में सवालों के घेरे में आ जाएगी और ऐसा हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा कि आगे क्या एक्शन लेना है। खार्किव में रूसी सेना के पीछे हटने को लेकर मॉस्को में खलबली मची है। जवाबदेही तय करने के लिए रूस की संसद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को तलब कर सकती है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर संसद सर्गेई को तलब करती है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी भी यूक्रेन में रूसी विफलताओं की आलोचना कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की किरकिरी से मॉस्को में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। रशियन मीडिया के मुताबिक पुतिन के खिलाफ विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं। 9000 वर्ग किलोमीटर पर यूक्रेनी कब्जे के दावों पर पुतिन और उनके मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि पुतिन के सहयोगी भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने रूस पर सीधा निशाना साधा है। पीएम मारियो द्रागी ने कहा कि युद्ध में रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। मारियो द्रागी ने कहा कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बेअसर साबित होने का खूब दिखावा किया, लेकिन मॉस्को का ये प्रोपेगेंडा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इटली के पीएम ने यूक्रेन को तब तक मदद देने की अपील की है जब तक कीव ये जंग जीत नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को जेलेंस्की संबोधित करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये भाषण अगले हफ्ते की जनरल मीटिंग के दौरान होगा। जेलेंस्की के संबोधन के पक्ष में 100 देशों ने मतदान किया, इसमें भारत भी शामिल है। वहीं रूस समेत 7 देशों ने जेलेंस्की के संबोधन का विरोध किया। जेलेंस्की यूएन के मंच पर रूस के खिलाफ युद्ध पर अपना रुख सामने रखेंगे। चीन ताइवान टेंशन पर सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर ने बड़ा दावा किया है। डेविड कोहने के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2027 तक ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी सेना अगले 5 साल तक इसके लिए पुख्ता रणनीति बना ले। डेविड कोहेन ने कहा कि कुछ दिन पहले चीन और ताइवान जंग की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों देश ने अपना संयम नहीं खोया। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका के खड़े होने से भी चीन हमले के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मध्य एशिया में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी किर्गिस्तान से तजाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर गोले बरसाए। इस बीच दोनों देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने बॉर्डर पर लड़ाई रोकने के लिए बातचीत की। दोनों पूर्व सोवियत राष्ट्रों ने गोलाबारी के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाया। मुठभेड़ में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लड़ाई में घिरे इलाके से 1,36,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। ताइवान के बाद अब यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने आर्मीनिया का दौरा किया। उनके साथ अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन भी आर्मीनिया पहुंचा। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच चली 3 दिन की झड़प के बाद पेलोसी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पेलोसी ने कहा कि आर्मीनिया का ये दौरा मानवता और मानव अधिकारों के लिए है। पेलोसी ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा और सहयोग के लिए आर्मीनिया के साथ खड़ा है। नैंसी पेलोसी के आर्मीनिया दौरे को तुर्की के सुरक्षा विशेषज्ञ ने अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया है। ओमर कोजिलकिक ने कहा कि पेलोसी का दौरा अमेरिका में मौजूद आर्मेनिया लॉबी के हितों की रक्षा के लिए है, न कि अमेरिका के लिए। ओमर के मुताबिक पेलोसी के आर्मेनिया दौरे से अजरबैजान का सपोर्ट बढ़ सकता है, क्योंकि अब रूस खुलकर उसकी मदद कर सकता है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।